अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के वृत्ति महामंत्री लाल सिंह पवार और अध्यक्ष हेमराज डांगी के नेतृत्व में गुरुवार को गुलाबाग स्थित पावर हाउस कार्यालय के बाहर सभा कर प्रदर्शन किया गया और सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर डिस्कॉम के कार्यकारी अध्यक्ष भरत किशोर सुवालका ने बताया कि लंबे समय से निगम विद्युत विभाग को ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है, जबकि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी है। यह सिर्फ अधिकारियों को कमीशनखोरी के लिए सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है और पूरे उदयपुर में कहीं पर भी FRT के नाम पर निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री अमर सिंह सांकला ने कहा कि निगम के प्रबंध निदेशक को एक तरफा फैसला न लेते हुए संगठन के साथ बैठकर वार्ता करनी चाहिए और रिक्त पदों पर भर्ती करनी चाहिए। प्रदर्शन के पश्चात पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता से वार्ता कर इसे तुरंत प्रभाव से रोकने को कहा और प्रबंध निदेशक से दूरभाष पर बात कर समय लिया गया। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय महामंत्री अमर सिंह सांकला, प्रदेश महासंघ महामंत्री विजय सिंह वाघेला, भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री प्रतीक सिंह राणावत, संयुक्त महामंत्री कपूर चंद, संगठन मंत्री पुरुषोत्तम आदि ने संबोधित किया। मजदूर संघ देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, माता की भारतीय मजदूर संघ, नई जवानी भगवारा, मजदूरों का मजदूर संघ, नई जवानी भगवारा, मजदूरों का मजदूर संघ, नई जवानी भगवारा, मजदूरों का मजदूर संघ। उदयपुर व्रत में 28 इकाइयों में किसी प्रकार के FRT हम लागू नहीं होने देंगे। इतना भी विरोध करना पड़े हम करेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए, मगर उदयपुर में किसी प्रकार के ठेकेदारों द्वारा FRT लागू नहीं होने देंगे। निजीकरण का विरोध करेंगे और मरते दम तक निजीकरण का विरोध करते रहेंगे, भले ही प्रशासन हमारे साथ कुछ भी कर ले। हम एक ही हमारा दृढ़ निश्चय है कि उदयपुर में निजीकरण नहीं होने देंगे, नहीं किसी प्रकार के FRT लगने देंगे। जो भी जो ये FRT आ रही है, इसका संगठन पूर्णतया विरोध करता है और FRT उदयपुर में नहीं लगने देंगे। हमारे प्रत्येक उपखंड के सब कर्मचारी लामबंद है और सब एकजुट है और हम इसको नहीं लागू होने देंगे यहाँ पे उदयपुर। इसके लिए हमारे को चाहे जैसा भी आंदोलन करना पड़े करेंगे और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ये FRT यहाँ नहीं लगाए उदयपुर में, बाकी भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा कर्मचारियों का। धन्यवाद। डिस्कॉम कार्यकारी अध्यक्ष, ये जो FRT है, पोर्ट रिनोवेशन टीम, ये रिजर्वेशन टीम जो है ये सिर्फ मिली भगत का कारण है। आज की डेट में हमारे डिस्कॉम के अंदर 80% कामगार हैं। जब 50% 60% थे तब भी काम चल रहा था, आज तो 80-85% हैं। लेकिन उच्च अधिकारियों की कमीशनखोरी, क्योंकि जब भी किसी सरकार की तरफ से किसी नुमाइंदे की अगर नियुक्ति होती है तो उसको सरकार को पैसा देना पड़ता है, तो वो पैसा यहीं से निकाला जाता है, घर से तो लाते नहीं हैं ये लोग। और पैसा भी करोड़ों में होता है, तो करोड़ों यहीं से निकलेंगे, लाएंगे कहाँ से। तो हमारा जो MD है उसके खिलाफ वैसे भी 2-3 इंक्वायरियाँ चल रही है, नागौर की चल रही है, अजमेर की चल रही है, पैसे खाने के मामले में। और आते ही पैसा खाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है ये तो ऐसे MDs को, जो आदमी जो व्यक्ति किसी संस्थान का अगर उद्धार नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति को लगाना बेकार है। और इंजीनियर को तो लगाना ही नहीं चाहिए, किसी IAS को लगाए जिससे व्यवस्थित चले ये। और वो IAS को कोई लोभ नहीं होता है, इंजीनियर तो आते ही पैसा कमाने के लिए हैं। अतः ये जो भी कार्य हो रहा है ये बिल्कुल कामगारों को और निगम को घाटे में देने के लिए, कामगारों की छटनी करने के लिए, कामगारों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए इस कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अन्यथा अजमेर डिस्कॉम श्रमिक संघ जो है वो पूर्णतः इसके विपरीत है और आंदोलन करेगा, और उसके बाद इसकी जो भी नुकसान हुआ इसकी सारी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। धन्यवाद। आज यहाँ उदयपुर में जो व्यवस्था विद्युत की अच्छी चल रही थी, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के आदेशानुसार FRT को लागू कर रहे हैं, जबकि FRT की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं। कर्मचारियों की तरफ से व्यवस्थित कार्य किया जा रहा है और जो FRT पर पैसा खर्च किया जा रहा है उससे 50% पैसा भी अगर कर्मचारियों को दे तो वही काम अच्छे ढंग से हो सकता है, परंतु उस पर ध्यान नहीं दे करके केवल प्राइवेट सेक्टर को देना है, FRT को देना है। कुछ दिन बाद MBC का भी फाइनल करीब हो चुका है, मीटर बिलिंग और कैश कलेक्शन का भी दे देंगे, फिर स्पॉट बिलिंग होगी। पूरी तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है, जबकि निजीकरण के दौर के लिए हमने प्रदेश स्तर पर
पिछली बार भी आंदोलन किया, उसको हम रोकते आ रहे हैं। 2011 में अशोक गहलोत जी की सरकार के समय पर भी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर को दिया गया था, उसको हमने आंदोलन करके रुकवाया। 2014 में वसुंधरा जी की सरकार के समय में भी उदयपुर, जयपुर, जोधपुर को दिया, उस समय भी हमने रुकवाया। आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेड यूनियन किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के 5 टुकड़े हुए 19 जुलाई 2000 को और 5 कंपनियों में विभाजित कर दी। कंपनी एक्ट और फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इंडस्ट्री में जो वर्कर्स यूनियन काम करती है, उससे बिगर पूछे कोई काम आप नहीं कर सकते। यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, 5 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उनसे आपको बात करके किसी बात का सोल्यूशन निकालना चाहिए। वो डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया जा रहा है, केवल कमीशनबाजी के चक्कर में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जिसका भारतीय मजदूर संघ और यहाँ के अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता है। और आज विरोध प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं कि हम डिपार्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हमसे बातचीत करें और बातचीत करके इसका कोई रास्ता कर्मचारियों के माध्यम से, जो रिटायर्ड कर्मचारी हो गए 60 से 65 साल के, उनको रखे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो वास्तव में यहाँ पर पहले जो हैं जो काम कर रहे हैं वो उनको एक फिक्स वेतन पे रखे, ताकि कर्मचारियों की किसी एफआरटी को ठेके पे नहीं दे। डिपार्टमेंट अपने पास इस व्यवस्था रखे, या तो फिक्स वेतन के आधार पर काम करे, या रिटायरमेंट के बाद 60 से 65 साल पर आधा खर्चे से कम खर्चे के अंदर ये सारी व्यवस्था सुधर सकती है। कंप्लेन की व्यवस्था, आए दिन हमारे कर्मचारी मर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, हम उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। तो आज इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारी जब कर सकते हैं तो रिटायर्ड कर्मचारियों को लीजिए, 60 से 65 साल वालों को अगर कमी है तो उनको लीजिए थोड़े बहुत को, या फिक्स वेतन पे रखिए, परंतु एफआरटी प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं देना चाहेंगे। सारी व्यवस्था हम करके दें, लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करके हम दें, और केवल बाहर का प्राइवेट वाला आदमी करके बिल ले और बिल ले करके उसमें करें, ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसलिए डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से इस माध्यम से आग्रह है कि वो हमारे संगठन से बातचीत करें और हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि और अजमेर डिस्कॉम के प्रदेश के पदाधिकारियों से बैठ के बातचीत करें और उसका निराकरण करें और इसका एक रास्ता निकालें। अमर सिंह।